Hello everyone. Chapter 5, Mathematics, Class 4th. तो शेयरिंग एंड मेजरिंग जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, बांटना और नापना, शेयरिंग एंड मेजरिंग, ये हिंदी में मतलब है इसका। हम इसका पहले पार्ट में हम पढ़ चुके थे, पार्ट्स एंड होल्स, किस तरीके से हम उसको डिफरेंट पार्ट में 1/2, 1/4, 1/5 में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कैसे जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ते जाते हैं, पोर्शन जो होता है उस पर्टिकुलर चीज़ का वो कम होता चला जाता है, राइट। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ और तरीके से उस पोर्शन को, और ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जो सुमेधा थी वो आती है और अपना ढोकला जब देती है तो ईदा के पास ढोकले का साइज़ जो पोर्शन था वो बढ़ जाता, राइट। तो आप रिवाइज करना, पिछले वाली उसको देखना। अभी हम आगे की बात करते हैं। अब यही जो बांटना है, राइट, ये जो कितने पोर्शन में बांटा जाना है, ये आगे हम बता रहे हैं फ्लावर गार्डन के थ्रू, राइट। तो ईदा ने क्या किया, ईदा है सीड्स ऑफ 5 डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, रोज, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन। तो ईदा के पास 5 डिफरेंट तरीके के पौधे हैं फ्लावर्स वाले, और उसने डिसाइड किया कि वो अपने पास जो भी होगा जगह, इसने जगह दिखा रखी है, इसमें उनको बराबर लगाएगी और ग्रो करेगी। उसे 5 फ्लावर्स चाहिए, रोज़, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, राइट। और अब उसने क्या देखा नीचे, उसने एक चीज़ देखी कि आई हैव वेरी फ्यू लिली सीड्स, सो आई विल प्लांट रोजेज इन 2 पार्ट्स, हर रिवाइज्ड प्लान इज हेयर। तो उसके पास क्योंकि लिली के सीड्स कम थे, तो उसने लिली की बजाय रोज़ ही लगा दिया, ठीक है। अब उसके पास 2 पोर्शन में रोज़ हैं, एक पोर्शन में मोगरा है, एक में मैरीगोल्ड है, एक में जैस्मिन है, राइट। पोर्शंस, तो ये जो वर्ड है, अगेन वर्ड्स को समझना है। पोर्शन का मतलब क्या है, शेयर का मतलब क्या है, मेजरमेंट का मतलब क्या है। डिक्शनरी में पढ़ के समझो या लिख लो, मतलब वर्ड का समझोगे तभी आगे उसमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्ट की डेवलप होगी। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैंने जब बायोलॉजी से प्रोग्रामिंग में और आईटी में जब ट्रांजिशन किया था, तो एक बड़ा ही सिंपल सा टर्म है एपीआई, राइट। अब उस वर्ड का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब मेरे को उस वर्ड का फुल फॉर्म पता है, मतलब भी पता है, बट कंसेप्चुअली उस चीज़ को एब्जॉर्व करने में मुझे बहुत टाइम लगा शुरू में। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, बट क्योंकि मैं एक टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आया था, तो उसको मैंने समझने की कोशिश की, तो उसमें मुझे टाइम लगा। तो यही एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे पास हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से होंगे, राइट। आई एम टारगेटिंग दीज लेक्चर्स मोस्टली ऑन हिंदी और जिनको थोड़ी सी इंग्लिश की समझ है, बट द रूल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी। आप किसी भी लैंग्वेज में आते हो, आपके नेटिव टंग, मदर टंग जो भी हो, आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो जो भी कंसेप्ट आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिल रहा है, उसको अपनी एक लैंग्वेज में एक उसका बेस चाहिए, एक आधार चाहिए उसको समझने के लिए। तो जब तक वो चीज़ नहीं समझ में आए, पुश इट। शेयर का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, पोर्शन का क्या मतलब होता है, राइट। तो इन चीज़ों को आप कोई भी चीज़ समझेंगे, उसके लिए उसकी वोकैबुलरी, उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो उसने क्या किया, उसके पास लिली के सीड्स कम थे, उसने लिली की जगह भी रोज़ लगा दिया। अब उसके पास 2 जगह पे रोज़ है और एक जगह पे मोगरा, एक जगह पे मैरीगोल्ड, एक जगह पे जैस्मिन। अब नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी बेसिस पे। मोगरा इन 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन।
अब जो मोगरा है वो 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन, ये एक स्टेटमेंट देती है राइट, कि मोगरा जो है वो 1/5, जैसे ऊपर आपने ढोकले का पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी मोगरा जो है, टोटल जो पोर्शंस हैं वो 1 2 3 4 5 है, टोटल 5। आउट ऑफ 5 एक जगह पर मोगरा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, 1/5। ठीक है, ऐसे समझ गए। अब आगे के क्वेश्चंस क्या है, ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है, इसको 1/5 और वर्ड में 1/5 भी, 1-5 भी बोल सकते हैं। अब ऐसे मैरीगोल्ड का पूछा, मैरीगोल्ड क्या है, मैरीगोल्ड इन, आपका जो मैरीगोल्ड है वो भी तो 1/5 ही है, और तो कहीं पे मैरीगोल्ड है नहीं। जैस्मिन वो भी 1/5 है या 1/5। रोज़ क्या है, रोज़ 1/5 यहाँ पर है, 1/5 यहाँ पर है, तो टोटल इनको आप ऐड करेंगे अगर, तो 1/5 प्लस 1/5, ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ऐसे समझ लो कि ऊपर ऊपर वाला हमको ऐड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा जो नीचे का है वो सेम है, तो ये 2/5 हो जाएगा राइट। दो पोर्शन में आउट ऑफ टोटल 5 दो पोर्शन में हमारे पास रोज़ है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया। अभी नीचे क्या, लुक एट द गार्डन एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 3 पोर्शन में रोज़ हो गया, तो उसके ऊपर आपके आंसर हैं। यहाँ पे 4 पोर्शन में हो गया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे 5 के 5 में रोजेज हो गए, तो उसके ऊपर आपको सीधा बता दिया गया। तो ये आपको इसी तरीके से एक पोर्शन साइज समझाया जा रहा है, और उसका रिलेशन, एक टोटल साइज में से एक पोर्शन अगर वो बटा हुआ है, अगर उसमें शेयर किया हुआ है, उसकी मेजर बराबर है, ये बराबर बराबर मेजरमेंट है, तो ये इक्वल है। इक्वल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मैरीगोल्ड इन 1/7 एंड रोज एंड हिबिस्कस इन 3/7 पार्ट ईच। तो रोज और हिबिस्कस, मैं इसको रोज को R से दिखाऊंगा, हिबिस्कस को मैं H से दिखाऊंगा, मैरीगोल्ड को मैं M से दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको रब हटा देता हूँ। मैरीगोल्ड को मैं M से दिखाऊंगा, रोज़ को मैं R से दिखाऊंगा, हिबिस्कस को मैं H। तो ये कह रहे हैं मैरीगोल्ड इन 1/7। अब ये टोटल 7 है राइट, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। इसमें मैरीगोल्ड एक में है। रोज एंड हिबिस्कस इन 3/7 ईच, 3/7 पार्ट ईच, ये 7 पार्ट है, 3/7 पार्ट ईच में रोज है। 3, ये 3/7 हो गया, 3 पोर्शन आउट ऑफ टोटल 7 पोर्शन। हिबिस्कस अगेन 3 आउट ऑफ 7, तो 3 पार्ट रोज और हिबिस्कस के ईच, एक पार्ट मैरीगोल्ड का। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं राइट। ओके, अब ऐसे ही ये बाकी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ये कि पोर्शन आपको खुद बनाना है, 7 वाला, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा बराबर नहीं बना है, बट आप, मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की है, बट आप समझिए कि ये बराबर ही है राइट। एज्यूम कर लीजिए, नहीं तो आप जो अपनी बुक में बने तो इसी को बराबर स्केल से मेजर करके बना सकते हैं जितने पोर्शन है। यहाँ पर भी वही है, लिली इन 3/7, मैरीगोल्ड इन 2/7, पेरीविंकल इन अनदर 2/7। पेरीविंकल ये नया फ्लावर है जो जोड़ा गया राइट। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में ये फ्लावर लगाएंगे और आप इससे कैलकुलेट करेंगे राइट। ऐसे ही नीचे एक ड्रीम डोसा डिज़ाइनर है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है डोसा, मैं जब भी बेंगलोर ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पे आई गेस एक दो बड़े अच्छे शॉप्स हैं, और यहाँ पे दिल्ली में कर्नाटक है, बड़ा अच्छा डोसा बनाते हैं। तो एनीवे तो करण जो है वो डोसा बनाते हैं, वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं राइट, और कस्टमर की चॉइस के हिसाब से उसे थोड़ा सा ट्वीक कर लेते हैं, उसको टेलर मेड बना देते हैं, सिंगल डोसा पे अलग अलग टॉपिंग्स बना के।
अब कस्टमर क्या है वो अलग तरीके से। अब देखो ये आपको क्या समझाया जा रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, जो रोज़मर्रा की लाइफ में ये जो पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग, ये जो मैथ पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे, मैथ की एप्लीकेशन कैसे होगी डायरेक्टली। अभी आपने एक तो गार्डनिंग में देख लिया डिफरेंट डिफरेंट साइज़, आप यही चीज़ अगर दिल्ली के मुगल गार्डन या किसी अच्छे से गार्डन्स में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो गार्डनर्स होते हैं वो बड़े अच्छे से चीज़ों को लगाते हैं, फ्लावर्स को एक पर्टिकुलर रेशो में लगाया जाता है बड़े अच्छे से। तो ऐसा ही कुछ चीज़ों में भी होता है। आप खाने में आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी वाइफ, जो बड़े हैं मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ वाइफ, क्योंकि मैं भी, तो वो सब भी जब घर में खाना बनाते हैं तो एक पोर्शन के हिसाब से इतने पोर्शन नमक, इतने पोर्शन कोई पर्टिकुलर पोटैटो या कोई कैबेज, इस तरह एक पर्टिकुलर पोर्शन में डाला जाता है लोगों के हिसाब से। तो ये मैथ्स हर जगह है, नोइंगली अननोइंगली हम उसको अप्लाई कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कस्टमर्स कैन चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिंग्स, कस्टमर इस फॉलोइंग टॉपिंग्स में से चूज़ कर सकते हैं, क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी अनियन, चिली पनीर, टेंगी टोमेटो। अब ये चार जो टॉपिंग्स हैं अगर ये बराबर बराबर रहती हैं तो 1/4 1/4 1/4 ये डल जाएगा और हमारे पास ये मिक्स डोसा टाइप का बन जाएगा। बट अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नीचे जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं, यहाँ पे जो 1 बोला जा रहा है वो चिली पनीर है, जो 2 बोला जा रहा है वो क्लासिक पोटैटो है। तो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 जो टोटल 6 पोर्शन है उसमें 2 पोर्शन क्लासिक पोटैटो के हैं, उसे बोलेंगे 2/6, और 4 पोर्शन चिली पनीर के हैं जो कि 1 से दिखाया गया, तो ये 1/6, ओ सॉरी 4 पोर्शन है तो 4/6, इस तरीके से। अब इसको आप डिवाइड करके, अगर आपने अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, डिवाइड करके एक सिंपलिस्टिक फॉर्म भी बना सकते हैं, बट अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ये 6 पोर्शन हम दिखाना चाह रहे हैं, राइट। ऐसे ही नीचे का आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा वेट करके आंसर दीजिए। 1 जो है वो स्पाइसी अनियन बोला गया है, 2 जो है वो टेंगी टोमेटो बोला गया। अब इनका क्या रेशो है, तो इनका भी वही है, जो 1 वाला पोर्शन है वो 4 जगह पर मेंशन है, तो दैट इज़ 4 आउट ऑफ 6। 2 वाला पोर्शन है वो 2 नंबर वाला 2 जगह मेंशन है, तो 2 आउट ऑफ 6। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन करेंगे और ये इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे आपको गार्डनिंग में मौका मिला था खुद से पोर्शन बना के खुद से उसको फिल इन करने का, ऐसे आपको यहाँ पे डोसा के केस में मौका मिला है, राइट। अब यही चीज़ जो आप डोसा, ढोकला और आप गार्डनिंग में सीखे हैं, ऐसे यहाँ पे एक और, तो ये सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी बुक्स की, जो इतने बड़े वेटरन एकेडमिशियंस लिखते हैं, बच्चों को समझाने के लिए बार बार रिपीटेडली कंसेप्ट को रिवाइज कराया जाता है, समझाया जाता है एक ही चैप्टर में, राइट, ताकि बाय द टाइम यू रीच टू द एंड ऑफ द चैप्टर वो आपका इस्टेब्लिश हो चुका हो कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ही मीना के पास 8 दियाज हैं और वो जो कलर कर रही है, कलर 1/4 ऑफ हर दियाज रेड, उसने 1/4 ऑफ दियाज को रेड किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कलर कर सकते हैं, तो 1/4 ऑफ दिया। अब मैं यहाँ पे 1/4 में 2 दिए क्यों फिल इन कर रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 हमारे पास ये 4 पोर्शंस हैं, इन 4 पोर्शंस में हर एक में 2-2 दिया है, तो ये टोटल 8 दियाज हैं, बट एक पोर्शन में 2 दिया है, ठीक है। और हमारे पास 4 पोर्शन है, तो हमें क्या बोला गया, 1/4 दियाज जो है उनको रेड किया, ठीक है। और पता लगाने के लिए टू फाइंड 1/4 दियाज हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द नंबर ऑफ दियाज इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो टोटल दियाज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो टोटल हैं 8 दियाज, इनको हम 4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट में, तो हर एक पार्ट में 2-2 दिया आएंगे, राइट।
ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कैन यू सी हाउ टू डिवाइड दियाज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो हाँ। फिर उसके बाद हर दो दो दिया, हर एक पार्ट में 4 पार्ट्स में, हर एक पार्ट ईच में दो दो दिया। अब उनको आप दो दियाज को 1/4 ऑफ हर दियाज को मीना का रेड कलर करती है, ठीक है। तो ऐसे हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे। अब ऐसे ही एक और एक्सरसाइज दी गई है कि जहाँ पे नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड फ्रैक्शंस। अभी यहाँ पे देखिए अच्छा बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, आप बड़ी क्लासेस के लिए आपकी प्रिपरेशन हो रही है, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, राइट, ये सब आपके आगे आएंगे। तो फ्रैक्शन, अब आपको फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया है, जिसमें नीचे दी गई सिचुएशन है, सर्कल द अप्रोप्रिएट पार्ट्स इन द पिक्चर्स, देयर आर 12 कुकीज़, ये 12 कुकीज़ है, हर एक लाइन में 4 कुकीज़, 3 लाइन्स हैं, तो हमारे पास 12 कुकीज़ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कुकीज़ विल ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर एज फॉलोज, तो 3 चिल्ड्रन है, तो ये तो ईजी है, मतलब सॉरी मैं अज्यूम कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बट बच्चों 3 चिल्ड्रन, जैसे ऊपर किया था हमने 8 दिया, उसको इक्वली बांटा था 4 पोर्शन में, तो वो 2 ईच हुए थे। अब यहाँ पे पोर्शन नहीं है, यहाँ पे चिल्ड्रन के पास इक्वल बांटना है कुकीज़ को, तो 12 कुकीज़ हैं, 12 कुकीज़ को अगर चिल्ड्रन में 3 चिल्ड्रन में बराबर बांटेंगे तो वो 4 हो जाएगा, राइट। 6 चिल्ड्रन में बराबर बांटेंगे, 12/6 करेंगे तो 2 ईच हो जाएगा। 2 चिल्ड्रन में बांटेंगे तो वो 6 ईच हो जाएगा। 4 चिल्ड्रन में बांटेंगे तो वो 3 ईच हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएशन आता जाता है जैसे जैसे आप इक्वल करते हैं। अब ये बाकी के क्वेश्चन आपको करना है कि सिमरन कॉल्स हर स्कूल फ्रेंड फॉर हर बर्थडे पार्टी, ये तो सभी करते हैं, हमारी सबकी बर्थडे पार्टी हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स रिसीव अ हेयर बैंड एज देयर रिटर्न गिफ्ट, उसने रिटर्न गिफ्ट दिया सबको, 1/3 को उसने हेयर बैंड दिया। तो आपको अपने जो भी आपके फ्रेंड इसमें से मिलती जुलती आपको शक्ल उसको नज़र आती है, उसको आप हेयर बैंड लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, मैं एक लगा के दिखाता हूँ, ये तो फन एक्सरसाइज है। तो ऐसे ऐसे करके एक के हेयर बैंड लगा दीजिए, 3 के, ठीक है, 3 फ्रेंड के हेयर बैंड लगाना है, राइट। आप अपने कोई भी फ्रेंड के हेयर बैंड लगा सकते हैं। अब इन सब में क्या करना है, ड्रॉ फ्लावर्स इन 1/5 ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पॉट्स। अब क्या किया था ऊपर जब हमने ये चीज़ की थी, जब हमसे दिया में 1/4 ऑफ दिया को रेड करने के लिए बोला गया था, हमें कैसे पता चला कि एक पोर्शन में कितने दिया है। हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ दियाज लिया था और उसको जितना बोला गया था 4 इक्वल पार्ट है, 1/4 बोला गया था, तो 4 से हमने डिवाइड किया था, तो 8 टोटल दियाज थे, 4 इक्वल पार्ट में हमें करना था, तो 8/4 किया था हमने, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पे इतने पॉट्स हैं, ये जितने भी पॉट्स हैं इसके 1/5 में हमें फ्लावर लगाने हैं। अब हमें 1/5 में लगाने, तो पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि 1/5 इस टोटल का क्या होगा, उसके लिए हमें टोटल काउंट करना पड़ेगा। तो अगेन एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 है, ठीक है, टोटल 15 है। अब 1/5 में करना है, तो 1/5 कितना होगा, 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 1/5 जो है वो 3 है, और शायद इसीलिए इनको 3-3 के ग्रुप में रखा भी गया है, राइट। तो हमारे पास 3 ईच के 5 ग्रुप्स हैं, ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। आउट ऑफ ऑल दीज हमें 1/5 में कोई सा भी 3 का ग्रुप वो 1/5 होगा, राइट। हमने निकाला कि एक ग्रुप में 1/5 ऑफ दीज टोटल पॉट्स इज इक्वल टू 3, तो अगर हम 3 पॉट्स में फ्लावर लगा देंगे तो हमारे पास टोटल वो काम हो जाएगा जो हमें करने के लिए बोला गया है।
तो हम एक में इसमें लगा दिया, एक में इसमें लगा दिया, एक में इसमें लगा दिया, तो हमने 1/5 में फ्लावर लगा दिए। तो ये ग्रुप करके लगाए हैं, बट ज़रूरी नहीं है, टोटल का 1/5 बोला गया है, तो हम चाहें तो हम एक इधर लगा सकते हैं, एक इधर लगा सकते हैं, एक इधर लगा सकते हैं, बट अब भी 3 में लगाएं। बट क्योंकि ये अरेंजमेंट आपको समझा के बताई गई है कि 3-3 के 5 ग्रुप्स बन रहे, तो आप किन्हीं 3 में एक साथ जो है उनका लगाइए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनी रहेगी। तो कदम्बा जो है, लेट अस फाइंड फ्रैक्शंस इन आवर सराउंडिंग्स। तो अभी कुछ देर पहले हमने ऊपर डोसे के क्रिएशन में, गार्डनिंग में हमने एग्जाम्पल में, बच्चों के बीच में ढोकला डिस्ट्रीब्यूट करने में, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने में, उस जगह हमने फ्रैक्शंस का यूज़ किया, राइट। तो कदम्बा जो है वो एक्साइटेड है ये जानने के लिए कहाँ कहाँ पे हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। शी फाउंड सम एग्जाम्पल्स बिलो, हेल्प हर फाइंड मोर एग्जाम्पल्स, ट्राई टू ड्रॉ द इमेजेस ऑफ द सेम इन योर नोटबुक। तो उसको और भी एग्जाम्पल्स दीजिए। यहाँ पर जैसे बांटा गया है कि मम्मी ने बर्फ़ी को 4 इक्वल पार्ट, बर्फ़ी के डिब्बे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला। उसके अंदर 16 टोटल बर्फ़ी थी, तो 16 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 ईच आ जाएगा हर एक में। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है। और अगेन स्टेटमेंट को समझिए, स्टेटमेंट को अगर समझेंगे अपने वर्ड्स में, अपनी मदर टंग में आप लिख पाएंगे, तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे, राइट। अगर आप वर्ड की किसी की दिक्कत होती है, वर्ड नहीं समझ पाना ये नहीं होता कि मुझे मैथ नहीं समझ में आ रहा। बच्चों इस चीज़ को अलग रखो, राइट। हमारे गांव की तरफ जो हिंदी में बोलने वाले बच्चे, उनकी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम में पढ़े, राइट। वो बोलते हिंदी थे, हिंदी मीडियम में पढ़े, तो उनकी मैथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। ऐसा हमारे पुराने टाइम में भी होता था, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनना चाहिए, राइट। हम जब बाकी सब चीज़ें सीख सकते हैं तो हम लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अगर कोई एक लैंग्वेज में, हमारी एडवांस्ड बुक, एडवांस्ड इंस्टीट्यूशंस सब इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं अभी, तो ठीक है, हम उसी में पढ़ के उस चीज़ को, मतलब को समझेंगे, बट उसके लिए धीरे धीरे अपने आप को कैचअप करना है, हमें अलग अलग वर्ड्स के मतलब समझने हैं। तो ये हम पढ़ के इन स्टेटमेंट के मतलब समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, ट्राई ऑल दीज थिंग्स एंड सी, ये बड़ा मज़ा आने वाला है आगे चल के। थैंक यू।